हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, आज आपके साथ गुलदाउदी प्लांट की जानकारी शेयर करूंगा और इस पौधे को कैसे लगाया जाता है और किस किस तरीके से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, वो सभी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें जिससे सभी जानकारियां आपको आसानी से मिल सकें। साथियों, ये गुलदाउदी का जो पौधा होता है ये कई वैरायटीज़ का होता है और इसकी अलग अलग किस्में अलग अलग समय पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसकी शारदा, शरद और शोभा जैसी जो किस्में होती हैं वो मार्च में इसकी कटिंग लगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग करती है। इसके अलावा इसकी जो शरद माला और शरद कांति जैसी किस्में होती हैं, इनको आप जुलाई से सितंबर के आसपास लगा सकते हैं और इनमें फ्लावरिंग अक्टूबर और नवंबर में होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें, जब आप इन पौधों को ग्रो करें और ये पौधे आपके लगभग 5 से 6 इंच के हो जाएं तो इसकी आप पहली पिंचिंग कर दीजिए जो सिंगल स्टेप में लगी होती है, और उसके बाद इसकी बराबर जो आपने मार्च में कटिंग ग्रो की है उसकी पिंचिंग आप अप्रैल, मई, जून ये बराबर आप करते रहें। लगातार आपको इनकी पिंचिंग करते रहना है तो ये पौधे बहुत बुशी हो जाते हैं और इसमें बहुत सारी ब्रांच निकल कर आती हैं। इसके साथ ही जब आप इसकी कटिंग लगाएं तो ध्यान दें, इस पौधे को छाया वाली जगह पर रखें, जहां पर थोड़ा ठंडा रहता है उस जगह पर रखें। इसको तेज़ धूप में ना रखें, वरना मई जून में ये पौधे ख़राब हो जाते हैं और फिर ये ग्रो नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि ये पौधे ठंड में फ्लावरिंग करते हैं इसलिए इनको ठंड तक बचा कर रखना होता है और इनको कई पौधों के बीच में आप रखें जहाँ पर हल्की छाया रहती हो, बहुत हल्की सी शाइन रहती हो सूरज की, तो वहाँ पर रखें तो ये कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। और ये देखिए मेरी 4 कटिंग है। ये एक मेरे अंकल हैं, मैं उनसे ये कटिंग लेकर के आया था और उन्होंने मुझे ये कटिंग दी थी। ये देखिए इस तरीके से इसकी मिट्टी भी मैंने बनाई है अच्छी सी। तो वो कटिंग मैंने ज़मीन में लगा दी थी और वो ग्रो हो गई थी, मैं उनकी पिंचिंग कर रहा था। लेकिन अभी लगभग 10 दिन पहले मैंने इनको देखिए इस पॉट में रख दिया है और ये 4 कटिंग है एक ही पॉट में, करीब 10 इंच के पॉट में मैंने इसको लगा दिया है। इसके अलावा इस पौधे में तेज़ी से ग्रोथ हो तो उसके लिए आप इसमें NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसमें बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है और इसमें नई नई ब्रांच जल्दी जल्दी बनती हैं जिनकी आप पिंचिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पौधे में आप काऊ डंग लिक्विड फॉर्म में देते रहें तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और वर्मी कंपोस्ट को इसकी मिट्टी में मिलाएं। वर्मी कंपोस्ट इसकी मिट्टी में अगर मिलाते हैं तो इस पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा अगर हम सॉइल की बात करें तो इस पौधे को जो सॉइल चाहिए होती है वो वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है। बहुत सख्त मिट्टी इस पौधे की ना बनाएं, बहुत पोरस मिट्टी बनाएं तो ये पौधा आसानी से ग्रो होता है, क्योंकि गुलदाउदी के पौधे में थोड़ा रूट तेज़ी के साथ बढ़ती हैं और इसलिए इसकी मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पानी की बात करें तो इस पौधे में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें रूट राट हो जाता है और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई भी कर देंगे तो भी ये पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए इसकी मिट्टी को नमी बनाए रखें तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर का मौसम आने लगे, इसको आप हल्की हल्की सी इसकी धूप को बढ़ा दीजिए तो
ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और छाया में रखने का मतलब ये नहीं है कि इसको आप बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पर इंडोर रख दें। आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ह्यूमिडिटी बनी रहे। कई पौधों के बीच में इसको आप रख दें, जिससे इसको बहुत तेज़ डायरेक्ट सनलाइट ना लगे और गर्म हवाओं का असर इस पर ना हो, जिससे ये अगले जो है फ्लावरिंग करने तक सुरक्षित रहें और ग्रोथ करते रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी पिंचिंग की, तो आप इसकी पिंचिंग जब ये पौधा 6 इंच का हो जाए तभी से आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। और जो आपने मार्च में कटिंग लगाई है उनकी पिंचिंग आप सितंबर की शुरुआत तक कर सकते हैं। उसके बाद में ये सितंबर लास्ट से और अक्टूबर और नवंबर शुरू तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। जो आपने आजकल नर्सरियों पे पौधे देखे होंगे जिसमें फ्लावर करीब 15 दिन पहले से ही दिख रहे हैं, वो यही किस्में हैं जो मार्च में ग्रो की जाती हैं। और अब जिनमें आप फ्लावर दिसंबर में देखेंगे, नवंबर लास्ट में देखेंगे और जनवरी तक ये फ्लावर रहते हैं, वो किस्में वो हैं जिनको आप जुलाई में लगाते हैं या अगस्त में लगाते हैं। ऐसी किस्में हैं वो आपको आजकल मार्केट में मिल जाती हैं। इसके अलावा इन पौधों में एक इंसेक्ट लगता है जिसे हमारी देसी भाषा में माहू कहते हैं या आप एफिड उनको बोलते हैं। ये हल्के लाल और काले रंग के होते हैं। जो मैच्योर होते हैं वो काले होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे से इसको धुलते हैं। और ये हमेशा कलियों के ऊपर लगते हैं, ऊपरी हिस्से पर पौधे का बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। पत्तियों के नीचे ये अपने अंडे देते हैं और पूरे पौधे पर बहुत तेज़ी से फैलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैं और नीम ऑयल से नहीं भाग रहे हैं तो आप जो हमारे यहाँ उसको डीडीटी पाउडर बोलते हैं या मेलाथियान पाउडर होता है, उसको आप राख में मिला करके इस पर छिड़काव कर दें तो ये जल्दी से भाग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब कलियाँ बहुत ज़्यादा बन रही हों और फ्लावरिंग शुरू होने वाली हो तो उस समय इनको बहुत संभाल के इसकी स्टेम पे हाथ में लेकर के लगा दें या नीचे से ऐसे करें कि इसकी कलियों पर ज़्यादा असर ना हो दवा का, तो ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखें कि इन पौधों को अब आपको नवंबर के मंथ में इनको फुल सनलाइट में रखना है, छाया में नहीं रखना है, तभी इनमें फ्लावरिंग होगी। और ये देखिए मेरे पौधे में बहुत अच्छे से कलियां बनी हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे से 4 पौधे एक ही में 4 कटिंग मैंने लगाई हैं, 10 इंच का पॉट है। और मेरे पास ये गुलदाउदी का एक ही पॉट है, लेकिन ये चारों अलग अलग रंग के हैं, इसीलिए मैंने इसको इसमें लगाया है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये देखिए मैं इसको जाल में बंद करके रख देता हूँ। जितनी देर मैं ऊपर रहता हूँ ये बाहर रहता है फुल सनलाइट में, उसके बाद यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सामने की आधे दिन की धूप रहती है और यहाँ ये बंदरों से बचा हुआ है। इसके अलावा ये देखिए धनिया भी मैंने ग्रो की है, वो भी रखी हुई है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।